हेलो दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहा है, वह अचानक ही डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। एक स्पिरिचुअल इंसान साधना करके अपनी एनर्जी लेवल को बहुत हाई लेवल तक लेकर के जाता है, लेकिन चलते चलते अचानक ही अपने विकारों से युक्त होकर के अपनी साधना के स्तर से नीचे गिर जाता है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फिर से फंस जाता है। आपने रामायण महाभारत की स्टोरीज में ये भी देखा होगा कि किस प्रकार एक राइट माइंडसेट वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल साधना करके एक देवता, एक संत लेवल की उपाधि प्राप्त करता है, और वहीं पे एक रॉन्ग माइंडसेट वाला व्यक्ति, एक नेगेटिव विचारों वाला व्यक्ति कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी साधना कर ले, कितनी भी तंत्र मंत्र की विद्याएं प्राप्त करके अपनी एनर्जी लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जाए या भगवान की भक्ति भी कर ले, वो राक्षस का राक्षस ही रहता है और दानव पद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपने आसपास देखिए, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसमें कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर भी है, बहुत मेहनती भी है, अच्छे से अच्छे पद पे गया है, लेकिन उसका दिमाग भ्रष्ट है, उसका थॉट नेगेटिव है और वो अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, गलत उपयोग करता है। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति देवता से दानव या दानव से देवता बन जाता है? एक असफल व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है और एक सफल व्यक्ति असफल होकर एंजाइटी या डिप्रेशन तक का भी शिकार हो सकता है, इवन आत्महत्या भी कर सकता है। इसका कारण है कि उस मनुष्य की चेतना के स्तर का नीचे गिर जाना, और किसी असफल व्यक्ति के सफल होने का कारण है कि उसकी चेतना के स्तर का बढ़ जाना। जब कोई व्यक्ति बहुत सारी स्पिरिचुअल साधना करके अपनी एनर्जी लेवल को हाईएस्ट लेवल तक लेकर के जाता है, तो वो अपने अंदर अपने आत्मा की 16 कलाओं को सिद्ध करता है, जिससे कि उसके अंदर उसकी कुंडलिनी जागृति होना, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करना या चमत्कार करना शामिल है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसने अपने मानसिक स्तर को भी ऊंचा उठा लिया है। आध्यात्मिक साधना के साथ साथ जो लोग भी अपने माइंड के स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाब हो पाते हैं, वही देवता, संत, एंजल या भगवान की कोटि में आते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे संतों को, ऐसे महात्माओं को देखा होगा जिन्होंने कुछ साधना करके सिद्धियां तो प्राप्त कर ली हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ है। ये स्पिरिचुअल शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिलने के बाद अहंकार जागृत हो जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस लेवल के नीचे स्तर पे गिर जाते हैं और गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज का दुरुपयोग करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा की 16 कलाएं तो जागृत कर ली हैं, लेकिन चेतना के 16 स्तरों तक अभी नहीं पहुंचे हैं। और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हुए भी भिन्न भिन्न है। तो अब आइए समझते हैं कि चेतना के वो 16 स्तर क्या है और इसका आपकी स्पिरिचुअलिटी पे या किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानिए कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है। मूल रूप से चेतना का अर्थ है अपने अस्तित्व के प्रति, अपनी संवेदनाओं, अपने विचारों और आसपास के परिवेश के प्रति जागरूक और विचारशील होना। कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति कितना जागरूक है, अपने विचारों के प्रति कितना अवेयर है, उसका सही डायरेक्शन में सोचने समझने की क्षमता का कितना विकास हुआ है, वह अपने बारे में कितने अच्छे से जानता समझता है, अपने विचारों, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने विकारों के बारे में भी कितने अच्छे से जानता या समझता या नोटिस करता है, ये उसके चेतना के स्तर पर ही निर्भर करता है। स्क्रीन पे दिखाए गए इमेज पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि चेतना के इन स्तरों के बारे में आपको पहले भी नॉलेज हो, लेकिन इतने अच्छे से आपको किसी ने ना बताया हो, या इसका महत्व आपके जीवन में क्या है ये आपको पता ना हो, या इसका प्रभाव आपकी सफलता और असफलता पे कितना गहरा पड़ता है ये आपको पता ना हो। हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा तो पहले ही ये डिस्क्राइब कर दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसे अलग से एक फ्रीक्वेंसी का नाम दे करके इसका अलग मैप तैयार किया है, जिससे कि हम अपना कॉन्शियसनेस लेवल मेजर कर सकते हैं। और अपने रिसर्च के माध्यम से ये कैटेगराइज किया कि कौन सी वाइब्रेशन में रहने वाला व्यक्ति किस लेवल का बिहेव करता है और अपने चेतना के स्तर के अनुसार उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स में वो किस प्रकार से सफर करता है और किस प्रकार से वो बाहर निकल सकता है। और इस वीडियो का सबसे यूनिक पार्ट यही रहने वाला है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग पार्ट यही रहने वाला है कि मैं इस वीडियो में आपको इन सभी स्तरों को एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल,
और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे कि अगर आप चेतना के इन स्तरों में से किसी एक स्तर पे स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं और उस स्तर से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस स्तर से ऊपर उठने के लिए और अपनी चेतना के हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के लिए और अपनी लाइफ में सफल व्यक्ति बनने के लिए। चेतना के इन 16 स्तरों में से सबसे ज्यादा सफर वो लोग करते हैं जो कि लोएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं। 100 एनर्जी लेवल के जो निचले स्तर पे होते हैं उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख, चिंताएं, परेशानियां और जीवन में सबसे ज्यादा हर एक एरिया में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। हर व्यक्ति को कम से कम अपने आप को हील करके 100 से ऊपर के चेतना स्तर पे जरूर जाना चाहिए और हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आपके कॉन्शियसनेस का लेवल कभी भी 100 से नीचे ना जाए। चलिए अब चेतना के इन 16 स्तरों की व्याख्या करते हैं और इसका समाधान आपको बताते हैं। पहला सबसे निचला स्तर है शेम का, यानी शर्म का। इस लेवल पे व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव होता है अपने बारे में, अपने अंदर बहुत आत्मग्लानि का, अपने बारे में बहुत हीन भावना का अनुभव करता है और समझता है कि वो बहुत बेकार इंसान है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत अयोग्य है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसे विचार वो अपने बारे में रखता है। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारी नेगेटिविटी हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किस चेतना के स्तर पे अटका हुआ है वो वाला इशू, वो वाला प्रॉब्लम उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। चेतना के 16 स्तरों में से आप किस लेवल पे हैं उसका पता लगाने के लिए आप ये देखिए कि नेगेटिव एनर्जी की कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ज्यादा मात्रा में है। आप उसी नेगेटिव वाइब्रेशन में स्टक होंगे उसी लेवल पर। और अगर आप सारी ये नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करके हायर लेवल कॉन्शियसनेस लेवल पर चले गए हैं तो आप देखिए कि कौन से लेवल की एनर्जी आपके अंदर ज्यादा मात्रा में है, तो आप उसी लेवल पर होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 20 एनर्जी लेवल पर जीने वाला व्यक्ति अपने आप को अयोग्य महसूस करता है और ऐसा उसके अंदर कैसे आता है? अगर बचपन से या बड़े होने पर अगर उसे किसी सार्वजनिक स्थान पे बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है, बहुत बुली किया गया है, उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है बहुत लोगों के सामने, तो उसके अंदर ये हीन भावना, आत्मग्लानि अपने आप ही घर कर देगी और उसकी कॉन्शियसनेस लेवल 20 की वाइब्रेशन पर यानी शेम की वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करने लग जाएगी। अब इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करना चाहिए, स्वयं का सम्मान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने चाहिए। आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेकर के सब कॉन्शियस माइंड हीलिंग भी करवा सकते हैं और शेम से रिलेटेड जो आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं उसको रिलीज कर सकते हैं। दूसरा लेवल है गिल्ट, यानी अपराध बोध की भावना। इसका एनर्जी लेवल होता है 30। इस कॉन्शियसनेस लेवल पे जीने वाला व्यक्ति किसी घटना या अपनी किसी गलती के लिए अपने आप को बहुत डीप लेवल पर दोषी मान रहा होता है और डीप लेवल पर ये गिल्ट मन में पाल के रखता है कि जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है, उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अंदर ही अंदर गिल्ट और पश्चाताप की भावना फील कर रहा होता है। ऐसी एनर्जी आपके अंदर तब आती है जब आपके अतीत में कोई ऐसी गलती हो गई हो आपसे जो आप ना करना चाहते हो, कोई बड़ा अपराध हो गया हो या अनजाने में कुछ ऐसा इवेंट घट गया हो जिसका दोषी आप हमेशा अपने आप को मानते आ रहे हैं और उसी के गिल्ट में जीते आ रहे हैं। इस लेवल को हील करने के लिए, इस लेवल से बाहर निकलने के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, होपोनोपोनो प्रेयर्स करना चाहिए, अपने आप को माफ करने वाले मेडिटेशन करें, अपराध बोध से बाहर आने वाली हीलिंग्स करें। थर्ड लेवल है अपैथी यानी उदासीनता। इसका एनर्जी लेवल होता है 50। इस स्टेज में इंसान का कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, वो बहुत ही लो एक्टिव एनर्जी में होता है, उदास सा होता है, अकेले रहने का मन करता है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिटैच, ना खाने में मन लगता है, ना कुछ काम करने में मन लगता है, बस एक गहरी निराशा और बेबसी का अनुभव होता है। उसे जीवन में कोई भी आशा या ऊर्जा महसूस नहीं होती है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जैसे लंबे टाइम तक किसी ने बेरोजगारी का सामना किया हो, कोई काम ही ना किया हो, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी हो और अब उसका कुछ भी काम करने में रुचि नहीं रही और करने का प्रयास भी कर रहा है तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है।
या माइंड काम नहीं कर रहा है, उस लेवल की एनर्जी, एक्टिव एनर्जी अपने अंदर महसूस ही नहीं हो रही है। इस स्थिति से, इस लेवल से बाहर निकलने के लिए उस व्यक्ति को बहुत छोटे छोटे एक एक दिन के गोल्स स्थापित करने चाहिए, गोल्स बनाने चाहिए और छोटे छोटे गोल्स को पहले जीतना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना चाहिए, जिससे कि उसकी माइंड की रुचियाँ फिर से जागृत हो सके और वो कुछ काम करने के लिए अंदर से एक्टिव और मोटिवेटेड महसूस करे। चौथा स्तर है दुख यानी ग्रीफ। इसकी एनर्जी लेवल है 75। इस लेवल पर कोई भी व्यक्ति किसी गहरे दुख या शोक से पीड़ित होता है। उसे अपने खोए हुए परिजनों, खोए हुए व्यक्तियों या खोई हुई चीज़ों का दुख सताता रहता है। ऐसा तब होता है जब कोई परिजन की मृत्यु हो जाए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिससे आपने बहुत उम्मीदें लगाई होती हैं, वो आपको छोड़ के चला जाता है, तब भी कोई व्यक्ति गहरे दुख में डूब सकता है। इस स्टेज से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि ये जो सैडनेस की एनर्जी है वो सबसे हार्मफुल और सबसे नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें व्यक्ति को सुसाइडल थॉट तक भी आ सकते हैं। इस लेवल से बाहर आने के लिए, ऊपर उठने के लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। अटैचमेंट जिन चीज़ों से है जो दुख का कारण है, उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करके नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो अगर आप बहुत शोक में डूबे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, नॉलेज आपको प्रॉपर उस बारे में नहीं है। जैसे ही आप नॉलेज लेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों की जानकारी रखेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा अवेयर होंगे, आप इस लेवल से ऊपर उठ सकते हैं। पांचवा है फियर यानी भय। इसका एनर्जी लेवल है 100। यहाँ व्यक्ति को भय और चिंता का अनुभव होता है। उसे हमेशा किसी न किसी चीज़ से डर बना रहता है, जैसे कि किसी को अपनी नौकरी खोने का डर लगता है, किसी को अपना प्यार खोने का डर लगातार लगा रहता है। इससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, थेरेपिस्ट से सलाह मशवरा लेना चाहिए, भय का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने डर का सही रीज़न पहचानिए और लॉजिकल तरीके से उसे हील करने की, उसे समझने की और उसे रिलीज़ करने की, लेट गो करने की कोशिश कीजिए। छठवां लेवल है डिज़ायर यानी इच्छा। इसका एनर्जी लेवल है 125। इस लेवल पर व्यक्ति को हमेशा लालसा रहती है, वासना रहती है, हमेशा किसी न किसी की चीज़ की डिज़ायर बहुत डीपली रहती है, कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, प्यार, पैसा, मान सम्मान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है और इसी में उसका पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है और वो उसी इच्छा के लिए सब कुछ करने को रेडी रहता है। और यही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसे 125 की एनर्जी से ऊपर लेवल पर नहीं जाने देती है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी डिज़ायर को लॉजिकल होकर के देखिए, या फिर संतों की वाणी सुनिए, सत्संग करिए, सलाह। और आपकी डिज़ायर अगर आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देने लग जाए तो आप किसी काउंसलर की मदद लीजिए और उनसे अपनी डिज़ायर और अपनी सिचुएशन डिस्कस करिए। सातवां लेवल है क्रोध यानी एंगर। इसका लेवल, एनर्जी लेवल होता है 150। इस लेवल पर व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसके समाधान में भी आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। गहरी सांस लेना, जिस वक्त क्रोध है उस वक्त गहरी सांस लेना आपको हेल्प कर सकता है। और थोड़ा साइलेंस प्रैक्टिस करें, शांत रहने की प्रैक्टिस करें। चेतना का 8वां स्तर है प्राइड यानी गर्व और एनर्जी लेवल है 175। इस लेवल पे फंसे हुए व्यक्ति के अंदर गर्व और अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, अपनी छोटी से छोटी उपलब्धियों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। इस लेवल से ऊपर उठने के लिए आपको नम्रता और करुणा का प्रैक्टिस करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए और अहंकार को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। ईश्वर की साधना करके थोड़ा सरेंडर भाव में रहना शुरू करना चाहिए। ये 8वां लेवल तक आपका लोअर कॉन्शियसनेस लेवल होता है। इसके आगे 9वें स्तर से शुरू होता है पॉजिटिव कॉन्शियसनेस लेवल। 200 के एनर्जी लेवल तक पहुंचते ही आपकी सफलता के दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाते हैं। 9वां स्तर यानी साहस
200 एनर्जी लेवल यह सकारात्मक चेतना का पहला स्तर है, जहां व्यक्ति आत्मविश्वास और साहस का अनुभव करता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसी तरीके का 10वां स्तर है हायर कॉन्शियसनेस लेवल का 10वां स्तर है न्यूट्रलिटी। इस लेवल पर व्यक्ति थोड़ा स्टेबल और बैलेंस एनर्जी का अनुभव करने लगता है। ध्यान रखिए, हायर लेवल की एनर्जीज में अब समाधान की जरूरत नहीं है, बस इस एनर्जीज में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो अब इस स्टेज पे बने रहने की जरूरत है। इसके आगे के जो स्टेजेस हैं, जैसे कि इच्छा शक्ति 11वां स्टेज, इसमें विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है, जिससे कि आप हर काम करने में इजी महसूस करते हैं और स्ट्रांग विल पावर के साथ अपना काम करते हैं। 12वां स्टेज एक्सेप्टेंस की एनर्जी, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर स्वीकृति और समझ का भाव बढ़ता है और जीवन में जो जैसा चल रहा है वैसा वो स्वीकार करता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। चेतना का स्तर नंबर 13 जो कि है प्रेम, लव, इसका एनर्जी लेवल है 500। इस स्तर पे व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा, दया का अनुभव करता है, बिना शर्त प्रेम भी कर सकता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। लेवल नंबर 14 है आनंद यानी जॉय। इस लेवल पे व्यक्ति हर सिचुएशन में आनंद महसूस करना शुरू करता है, खुशी का अनुभव करता है, एक अननोन ब्लिस एनर्जी अंदर बनी रहती है। 15वां लेवल है पीस। इसमें व्यक्ति एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव करता है और अपने अंदर के सभी द्वंद्वों से, क्या सही है क्या नहीं, उन सब से मुक्त होकर के एकदम पीस का अनुभव करता है। उसको अंदर से इनर गाइडेंस प्राप्त होती रहती है, जिससे कि उसके माइंड के सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज है प्रबोधन यानी इनलाइटमेंट, जिसका एनर्जी लेवल 700 से 1000 के बीच है। यह मानव चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां व्यक्ति को आत्मज्ञान और परम सत्य का अनुभव होता है। यहाँ पे भगवान के साथ एकात्मता यानी भगवान के साथ यूनिटी का एक्सपीरियंस होता है कि हम भगवान के साथ एक हो गए हैं। सभी को पता है एनलाइटमेंट के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लोएस्ट एनर्जी है उससे बाहर निकलने के लिए बस आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है। और जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं, ऊपर के एनर्जीज में आने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए सिर्फ आपको मेडिटेशन और साधना प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा नाम जप, थोड़ी सी पूजा पाठ, थोड़ा भगवान को सरेंडर और थोड़ी सी मेडिटेशन करके आप हायर लेवल, हायर कॉन्शियसनेस लेवल की एनर्जीज में मेंटेन अपने आप को रख सकते हैं। इस स्टेज में अपने आप को मेंटेन रख लेने से आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे, उधर ही आप सक्सेसफुल होते जाएंगे, लोगों का दिल जीतते जाएंगे। बिना स्ट्रॉन्ग डिजायर के भी जो आपके अंदर इच्छाएं थोड़ी बहुत आएंगी, आपकी ज़रूरतों के अनुसार अपने आप ही ये यूनिवर्स आपकी इच्छाएं पूरी करता जाएगा, क्योंकि इस स्टेज में मैनिफेस्टेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग 500 से 600 कॉन्शियसनेस स्तर पे आने के बाद भी नीचे गिरने की संभावना होती है। नीचे गिर जाते हैं अपने फियर की वजह से, अपने ईगो की वजह से, या अचानक ही लाइफ में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट घट जाए तो उसकी वजह से। लेकिन अगर अपने आप को आप इस हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे मेंटेन रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस, नाम जप, सरेंडर भगवान को आवश्यक है। इसी प्रकार की और स्पिरिचुअल नॉलेजेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।